नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने देश के आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने सहित पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष एसी बस सेवा शुरू की गई है और हरियाणा में जिम संचालकों के लिए महिला प्रशिक्षक रखना अनिवार्य किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का 8 अरब अमेरिकी डॉलर का पैकेज कोई सामान्य बजट नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा का संकेत है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पोस्ट किए गए एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे मेक इन इंडिया प्रोत्साहन और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के प्रयासों से बढ़ते और लचीले औद्योगिक आधार ने देश को एक अनूठा लाभ प्रदान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने देश के आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में सरकारी आवास में किसानों से बात कर रहे थे। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कई क्षेत्रों से यह किसान दीपावली के अवसर पर गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने आए थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने अगेती किस्म के गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल तथा पछेती किस्म का भाव 393 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल करके किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों के हित में है बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने भावांतर भरपाई योजना अपनाई है। इस योजना के अंतर्गत 29,864 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेज बारिश या अन्य आपदा में खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 33 लाख किसानों को 9,626 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। पहले 11 सालों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए किसानों को 15,627 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों से मंडियों में धान एवं अन्य फसलों की खरीद व्यवस्था पर फीडबैक दी और कहा कि कोई कमी होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने अंबाला में कहा कि छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रेल राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने अंबाला और लुधियाना स्टेशन पर व्यवस्था का निरीक्षण किया है। वर्तमान में रेलवे संचालन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, न ही रेलगाड़ियों की संख्या में कोई कमी की गई है। उन्होंने बताया कि पहले जहां 150 गाड़ियां चलती थी वहीं अब 21 अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि त्योहारों के समय यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि देश भर में इस समय कुल 12,000 रेलगाड़ियां संचालित की जा रही हैं और छठ पर्व के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि कई बार स्टेशन पर अव्यवस्था का कारण रेलवे नहीं बल्कि यात्रियों की जल्दबाजी होती है।
बड़ा त्योहार होता है तो उससे होता है सब चीजें उसे देखना पड़ता है। पर मेरी तरफ से और डीआरएम साहब और रेलवे के सारे परिवार की तरफ से सबसे पहले यही प्रार्थना है, कोई भी कमी नहीं है, कोई ट्रेन की कमी नहीं है, बेफिक्र होके आप रहें। पर अगर आप रूल एंड रेगुलेशन थोड़े से जहां गड़बड़ कहां हो रही है, कहीं जल्दबाजी में हम थोड़ा उसमें जो प्रॉब्लम्स खुद उनको भी, मुसाफिरों पैसेंजर्स को भी आ रही है और हमारे रेलवे कर्मचारियों को भी वो प्रॉब्लम आ रही है। होल्डिंग एरिया बहुत बड़े बने, बैठने के लिए कोई कमी नहीं है, आपको ये चिंता ही नहीं करनी ट्रेन और आ जाए। जहां तो होना भी ये एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है, इसके बाद आनी नहीं। तो इसलिए आपको पहले हमेशा ही ट्रेन वो चलती हैं, उसमें अलग अलग जो हमारे 55 ट्रिप्स है मेल ट्रेन के हैं, 71 ट्रिप्स मेमू के हैं, 47 ये मेल एक्सप्रेस है, ऐसे ही। और अब बताइए इससे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों में अंबाला मंडल से 4 और फिरोजपुर से 8 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। टिकट के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी जारी है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे जल्दबाजी न करें और सीटों पर बैठकर यात्रा करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि छठ पूजा के अवसर पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हरियाणा से बिहार के लिए विशेष एसी बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि यह बस सेवा बिहार के बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए संचालित की जा रही हैं। श्री विज ने कहा कि उन्हें बिहार सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें उल्लेख किया गया है कि हरियाणा में रहने वाले बिहार के बड़ी संख्या में कामकाजी लोग छठ पूजा के लिए अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। इस मांग को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया गया और यह सेवा अब शुरू हो गई है। श्री विज ने बताया कि छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कुल 14 बसें बारी बारी से चल रही हैं। ये बस सेवाएं बिहार राज्य परिवहन निगम द्वारा निजी ऑपरेटरों के साथ अनुबंध के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। ये बसें अंबाला से पूर्णिया के लिए शाम 4 बजे और 4:30 बजे और अंबाला से मधुबनी के लिए शाम 5 बजे प्रस्थान करेंगी। इसी प्रकार पानीपत से मधुबनी के लिए दोपहर 12 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 5 बजे तथा गुरुग्राम के राजीव चौक से बेगूसराय के लिए शाम 5 बजे, गुरुग्राम से पटना के लिए शाम 6 बजे और गुरुग्राम से गया के लिए शाम 7 बजे चलेंगी। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा महिला आयोग द्वारा सभी जिम संचालकों को महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षक रखने के निर्देश दिए जाएंगे। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि आयोग लगातार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए ठोस कदम उठा रहा है। इसी दिशा में अब जिम में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य किया जा रहा है ताकि महिलाएं निसंकोच होकर फिटनेस गतिविधियों में भाग ले सकें। उन्होंने कहा, फैसला लेना पड़ा कई केसेस को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी सभी बेटियां, हमारी सभी बहनें सुरक्षित हों। एक्सरसाइज करना, योगाभ्यास करना, जिम जाना अति अनिवार्य हो गया है आज के युग में, क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया है। आयोग ने कई केसेस को मद्देनजर रखते हुए ये ध्यान किया कि हमें जिम में महिला ट्रेनर आवश्यक होनी चाहिए। जितनी भी महिलाएं आती हैं वो महिला ट्रेनर के निरीक्षण में अपना अभ्यास करें। ये कि जो शिकायतें हमें आती हैं छेड़छाड़, अगर महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर होंगे तो ऐसा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग जिम संचालकों को इसके लिए एक निश्चित समय अवधि देगा जिसके भीतर उन्हें यह व्यवस्था लागू करनी होगी। निर्धारित समय में आदेश का पालन न करने वाले जिम संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जैसे बड़े शहरों की जिम पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां महिलाओं की संख्या अधिक है। रेणु भाटिया ने कहा कि यह कदम उत्तर प्रदेश महिला आयोग की प्रेरणा से उठाया जा रहा है जो महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को पंचकूला शहर को कौशल्या डैम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त वाटर पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने देश के आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
रेल राज्य मंत्री ने कहा कि छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने सहित पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष एसी बस सेवा शुरू की गई है और हरियाणा में जिम संचालकों के लिए महिला प्रशिक्षक रखना अनिवार्य किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।